जी, अस्सलाम वालेकुम। तो चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो हमारे पास लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपके पास ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन आपके पास क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे कि ट्रांसलेशन के अंदर आपके पास क्या होगा कि एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और एक रियल नंबर होगा, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे जो सेट हम लोग बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे कि वो ट्रांसलेशन ऑफ दैट सेट है। तो इसकी डेफिनेशन है, लेट कैपिटल ई बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ और कि वो रियल नंबर का आपके पास कोई भी सबसेट है एंड ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देन द सेट। तो जो सेट है आपके पास ए प्लस एक्स वेयर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, कि आप रियल नंबर ई के हर एलिमेंट के अंदर ए को ऐड करवाने से जो नया आपके पास जो सेट होगा उसको आप क्या बोलेंगे कि वो क्या है, ट्रांसलेशन है ई सेट की कौन से एलिमेंट के साथ, ए के साथ, इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन ऑफ ई बाय ए। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ चुकी है, ट्रांसलेशन की। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो हम लोगों ने थ्योरम प्रूव करना है, उस थ्योरम में हम लोगों ने प्रूव करवाना है कि लीबिग आउटर मेयर एम स्टेरिक इज़ ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, ठीक है। कि जो आपके पास लीबिग आउटर मेयर है किसी भी सेट का, जब उसकी ट्रांसलेशन ली जाएगी तो वो आपके पास इनवेरिएंट रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा। कि आप लीबिग आउटर मेयर ई सेट का ले रहे हैं और अगर आप उसकी ट्रांसलेशन लेते हैं तो ट्रांसलेशन करने से कौन सा सेट आएगा, ई प्लस ए या ए प्लस ई। तो उन दोनों का जो लीबिग आउटर मेयर है वो आपके पास चेंज नहीं होगा बल्कि क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमने इसका प्रूव करना है कि जो लीबिग आउटर मेयर है आपके पास ट्रांसलेशन का वो इनवेरिएंट है, मतलब चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक सेट की ज़रूरत है। तो लेट कैपिटल ए ई बी आ सबसेट ऑफ और एंड लेट ए बिलोंग्स टू और। देन हमें ट्रांसलेशन चाहिए, तो ट्रांसलेशन कैसे निकालेंगे, ई प्लस ए। आप उसको लेफ़्ट साइड से ऐड करें, राइट साइड से ऐड करें, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ई। तो ये मैंने ट्रांसलेशन वाला सेट डिफ़ाइन कर दिया। अब मैंने प्रूव क्या करवाना है, वी हैव टू शो दैट या वी हैव टू प्रूव दैट, हमने शो करवाना है कि लीबिग आउटर मेयर ऑफ ई प्लस ए इक्वल है लीबिग आउटर मेयर ऑफ ई के, ठीक है। कि ट्रांसलेशन करें या हम ट्रांसलेशन के बगैर वाले सेट का लीबिग आउटर मेयर लें तो वो आपके पास क्या आएगा, इक्वल आएगा, मतलब इनवेरिएंट रहेगा, सेम रहेगा। तो केस वन हम ले लेते हैं, जब ई जो है वो अगर आपके पास काउंटेबल है तो उस केस में क्या ये कंडीशन आपके पास होल्ड करती है। तो केस वन ले लेंगे, इफ़ ई इज़ काउंटेबल, ठीक है। कि अगर ई आपके पास काउंटेबल है, देन अगर काउंटेबल है तो इसका मतलब है हम उसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। देन वी मे राइट एज, काउंटेबल है तो टेबुलर फॉर्म में x1 x2 x3 अप टू सो ऑन। अब ये काउंटेबल सेट है, काउंटेबल सेट का हमने लीबिग आउटर मेयर पढ़ा था कि वो आपके पास क्या होता है, ज़ीरो। तो इसका लीबिग आउटर मेयर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं, तो उसके अंदर एलिमेंट ऐड करवा देते हैं ए। तो क्या बनेगा, x1 प्लस ए, x2 प्लस ए, x3 प्लस ए एंड अप टू सो ऑन। अब देखें ये वाला सेट काउंटेबल था, रियल नंबर ऐड करवाऊंगी तो एलिमेंट्स जस्ट चेंज होंगे ना, उसकी उसके जो एलिमेंट्स हैं उसकी टेबुलर फॉर्म के ऊपर तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो देन ऑब्वियसली आपके पास जो ई प्लस ए होगा वो भी आपके पास क्या रहेगा, काउंटेबल रहेगा। ऑब्वियसली एज ई इज़ काउंटेबल सो ई प्लस ए इज़ काउंटेबल, क्योंकि एलिमेंट ऐड करने से उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये भी आपके पास काउंटेबल बन गया, काउंटेबल सेट बन गया। तो काउंटेबल सेट का लीबिग आउटर मेयर किसकी इक्वल होगा, ज़ीरो की इक्वल होगा, ज़ीरो की इक्वल होगा। देखिए दोनों का ज़ीरो आया तो हम फिर यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लीबिग आउटर मेयर ऑफ ई इक्वल है लीबिग आउटर मेयर ऑफ ई प्लस ए के। और ये तो पहले केस के अंदर हमने इसको शो करवा दिया कि जो लीबिग आउटर मेयर है आपका, जो अगर ई काउंटेबल होगा तो ट्रांसलेशन के साथ उसका जो लीबिग आउटर मेयर रहेगा वो सेम रहेगा, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो पहले केस के अंदर हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। सेकंड केस ले लेते हैं, जब आपके पास वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो केस ले लेते हैं, इफ़ ई इज़
अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल सेट के ऊपर हमने कोई भी लीबिग आउटर मेजर के लिए रिजल्ट नहीं पढ़ा हुआ। इसका मतलब है यहाँ पर लीबिग आउटर मेजर लेने के लिए मुझे उसकी मेन डेफिनेशन के ऊपर जाना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरवल्स की लेंथ को ऐड करके उसका इन्फीमम ले लेते हैं। ठीक है, तो उस डेफिनेशन के ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ स्टार्ट लेते हैं, इफ़ ई इज़ अनकाउंटेबल then by definition of m steric we have, क्या लिख सकते हैं कि E का लीबिग आउटर मेजर कैसे आएगा कि हम यहाँ पर इन्फीमम लेंगे तमाम ओपन इंटरवल्स की लेंथ को ऐड करके, और ये जो आई एन जो यूनियन होगा यहाँ पर जो हम लोग सेट ले रहे हैं वो उसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। ठीक है, वैसे तो ए लेते हैं ना तो इसका सबसेट होता है, यहाँ पर ई लिया हुआ तो ई इसके यूनियन का क्या बनेगा, सबसेट। और आई एन इज़ एन ओपन इंटरवल, और ये आपके पास क्या है, आई एन आपके पास ओपन इंटरवल है। ठीक है, ओपन इंटरवल है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट हमें ट्रांसलेशन की तरफ मूव करना है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पोज कर लेती हूँ कि मेरे पास जे एन कैसे आएगा कि आई एन के अंदर एक रियल नंबर ए को मैं ऐड करा दूँगी। ठीक है, देन इनकी जो लेंथ होगी उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेंथ ऑफ जे एन इक्वल रहेगा लेंथ ऑफ आई एन के। क्यों? क्योंकि लेंथ हम कैसे लेंगे, सेकंड पॉइंट में लास्ट पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करेंगे। अब देखिए ऐड कराऊंगी तो जितना फ़र्क दूसरे पॉइंट में आएगा उतना ही फर्स्ट वाले में आएगा, तो उनकी लेंथ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। फॉर ऑल n इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर वो उनकी लेंथ बराबर है तो जब उनको ऐड किया जाएगा तो तब भी समेशन अप्लाई करूँगी तो उससे भी वो आपस में क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये मैंने रिज़ल्ट बना लिया। अब मैं क्या कर लेती हूँ कि ट्रांसलेशन के ऊपर जाना है, मतलब ई प्लस ए वाले सेट के ऊपर जाना है। तो मैं उस सेट में से एक एलिमेंट ले लेती हूँ। तो लेट कर लेती हूँ कि उस सेट का जो एक एलिमेंट है वो मेरे पास क्या है, x प्लस ए बिलोंग्स टू ई प्लस ए। फॉर ऑल, और x किसको बिलोंग कर रहा होगा, ई को बिलोंग कर रहा होगा। अब इसका मतलब क्या बनेगा कि यहाँ पर जो x है वो e को बिलोंग कर रहा है। अगर x प्लस ए ई प्लस ए को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि x e को बिलोंग कर रहा है। अगर x e को बिलोंग कर रहा है तो हमने देखा था कि e जो है वो उसके यूनियन का सबसेट है, तो इसका मतलब है ये जो x है उसके यूनियन को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, बिकॉज e इज़ सबसेट ऑफ यूनियन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ आई एन, जो हमने डेफिनेशन में देखा था। अगर वो यूनियन के पास है तो ऑफकोर्स वो एक आई एन के पास तो लाजमी होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन एटलीस्ट एक के पास तो लाजमी होगा, तभी वो उसके यूनियन में आया। अब x बिलोंग करे आई एन को, तो इसका मतलब क्या बनेगा कि x प्लस ए बिलोंग कर, ए अगर ऐड करूँ तो वो आई एन प्लस ए को बिलोंग करेगा। तो ये किसकी इक्वल था, जे एन के। तो x प्लस ए किसको बिलोंग कर जाएगा, जे एन को बिलोंग कर जाएगा। अब अगर जे एन को बिलोंग कर रहा है तो ऑफ कोर्स इसके यूनियन के अंदर भी होगा, तो ये बिलोंग कर जाएगा यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ जे एन। अब एलिमेंट किसका लिया था, e प्लस ए का, प्रूव इसका हुआ है, तो इसका मतलब है e प्लस ए सबसेट बन चुका है किसका, यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ जे एन का। देखिए मैंने लीबिग आउटर मेजर की डेफिनेशन लेनी है, तो पहले e का सबसेट, e वाले सेट की बात करें थे तो e इसका सबसेट था। अब मैंने e प्लस ए के लीबिग आउटर मेजर की तरफ जाना है तो मेरे पास ये कंडीशन होनी चाहिए थी, इसलिए पहले यहाँ पर मैंने ये कंडीशन बनाई है। देयरफॉर लीबिग आउटर मेजर ऑफ e प्लस ए मेरे पास कैसे आएगा कि मैं इन्फीमम लूँगी किसकी, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ। अब e प्लस ए मतलब कि उसके इंटरवल में हम लोग ट्रांसलेशन ले रहे हैं, तो वो क्या सेट आ जाएगा, कौन सा इंटरवल आ जाएगा, जे एन, वेयर e प्लस ए सबसेट है यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ जे एन का। ठीक है, वेयर सीक्वेंस जे एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स। ठीक है, यहाँ तक ये बात होगी। अब हमने कहा है कि जो लेंथ ऑफ जे एन है वो लेंथ ऑफ आई एन के बराबर है, तो फिर यहाँ से क्या बन जाएगा, लीबिग आउटर मेजर ऑफ e प्लस ए इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ लेंथ ऑफ आई एन लेने हैं, तो e उसका सबसेट था, तो e इज़ अ सबसेट ऑफ यूनियन i इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ आई एन। ठीक है, वेयर सीक्वेंस आई एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो यहाँ से ये फिर आपके पास वही दोबारा डेफिनेशन बन गई है जो हमने लीबिग आउटर मेजर ऑफ ई की निकाली थी। तो ये क्या बन जाएगा, लीबिग आउटर मेजर ऑफ ई प्लस ए इक्वल आ चुका है लीबिग आउटर मेजर ऑफ ई के, जो कि हमने ये डेफिनेशन पहले लिखी थी स्टार्ट में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोनों प्रूव हो गए। तो यहाँ से क्या बनेगा कि हैंस लीबिग आउटर मेजर इज़
ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, कि आप ट्रांसलेशन लेने के बाद उसका लिपिक आउटर मेजर लें या पहले ले लें, वो इनवेरिएंट है, मतलब चेंज नहीं होगा। और यही हम लोगों ने क्या करना था, शो करवाना था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो आपके पास है वो है, इफ़ लिपिक आउटर मेजर ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू 0 देन लिपिक आउटर मेजर ऑफ A union B is equals to Liebig outer measure of B is equals to Liebig outer measure of A minus B। ये हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, इस चीज़ को शो करवाना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। गिवन क्या है कि आपके पास जो Liebig outer measure है A का, वो किसकी इक्वल है, 0 के। तो हमें पता है कि जो Liebig outer measure है वो सब एडिटिव होता है। सब एडिटिव में लेस इक्वल की कंडीशन आती है। ठीक है, अगर वो डिसजॉइंट हो तो इक्वल वाली आती है, और अगर डिसजॉइंट नहीं है तो लेस इक्वल का सिंबल उसमें लगाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी। तो एज़ वी नो दैट Liebig outer measure is सब एडिटिव। सब एडिटिव है, तो अगर यूनियन के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, अब इन दोनों के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मौजूद कि ये डिसजॉइंट है या नहीं है, तो इसलिए लेस इक्वल का रिलेशन आएगा। Liebig outer measure ऑफ ए प्लस Liebig outer measure ऑफ बी। सिंस Liebig outer measure ऑफ ए गिवन है कि वो किसकी इक्वल है, 0 के। सो इसमें पुट करूँगी तो क्या बनेगा, Liebig outer measure ऑफ ए यूनियन बी लेस इक्वल्स टू 0 में इसको ऐड करूँगी तो Liebig outer measure ऑफ बी आ जाएगा। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट, सेट थ्योरी के रिलेशन को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। बाय सेट थ्योरी, जो सेट्स, जिन सेट्स का यूनियन ले रहे होते हैं, ठीक है, वो इंडिविजुअल सेट यूनियन का क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब ए सबसेट बनेगा ए यूनियन बी का, और बी भी सबसेट बनेगा किसका, ए यूनियन बी का। मोनोटोन प्रॉपर्टी से Liebig outer measure ऑफ बी लेस इक्वल आ जाएगा Liebig outer measure ऑफ ए यूनियन बी से। इसको नाम दे दे 2 का। दोनों को कंबाइन करें, एक जगह ये लेस इक्वल है, एक जगह ये ग्रेटर इक्वल है, तो दोनों को कंबाइन करूँगी तो फ्रॉम 1 and 2 Liebig outer measure ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू Liebig outer measure ऑफ बी। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, आल्सो वी नो दैट जो दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इंटरसेक्शन जो होता है वो हमेशा दोनों इंडिविजुअल सेट्स का सबसेट होता है। तो बी इंटरसेक्शन ए किसका सबसेट होगा, ए का, और बी इंटरसेक्शन ए बी का भी सबसेट होगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा लूँगी, सॉरी Liebig outer measure दोनों साइड पे ले लूँगी। मोनोटोन प्रॉपर्टी से लेस इक्वल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा कि इसका Liebig outer measure 0 की इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा, लेस इक्वल्स टू 0। इसको नाम दे देंगे किसका, इक्वेशन नंबर 4 का। ये 0 के इक्वल था, गिवन था, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 0 को पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक ये रिलेशन बन गया। लेकिन हमने तो Liebig outer measure की डेफिनेशन ये पढ़ी हुई है कि जो Liebig outer measure है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होता है। बट Liebig outer measure ऑफ किसी भी सेट का, तो बी इंटरसेक्शन ए का भी क्या होगा, ग्रेटर इक्वल्स टू 0। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 5 का। बाय डेफिनेशन ऑफ Liebig outer measure, दोनों को कंबाइन करेंगे तो फ्रॉम 4 and 5, एक जगह ग्रेटर इक्वल है, एक जगह लेस इक्वल है, तो कंबाइन करेंगे तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6 का। ठीक है, अगेन बाय सेट थ्योरी, अब मैंने माइनस वाली टर्म पे भी जाना है, ऐसे ही है क्योंकि मुझे a माइनस बी की इक्वल उसको प्रूव करना है। तो मैं यहाँ से रिलेशन बनाऊँगी कि बी सेट कैसे आएगा, बी माइनस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए। अब सेट थ्योरी के रिलेशन से बी हम लोग कैसे लेंगे कि जब आप देखें यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए लेंगे तो सिर्फ वो एलिमेंट्स आ जाएंगे तो दोनों के अंदर कॉमन होंगे। ठीक है, यहाँ से बी माइनस ए का मतलब है कि बी में से वो वाले एलिमेंट आएंगे जो बी के अंदर होंगे लेकिन ए के अंदर मौजूद नहीं होंगे। तो बी इंटरसेक्शन ए में भी वही वाले एलिमेंट्स आएंगे ना जो बी के अंदर सिर्फ होंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर भी सिर्फ बी के एलिमेंट, इसके अंदर भी सिर्फ बी के एलिमेंट, दोनों का यूनियन होगी तो अगेन क्या आ जाएगा, बी सेट ही आ जाएगा। अब दोनों साइड पर Liebig outer measure अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करूँगी, दोनों डिसजॉइंट है क्योंकि इसमें बी के एलिमेंट है कि नहीं है, और इसमें डिसजॉइंट नहीं है इसके बाद, क्योंकि इसमें देखिए बी माइनस है, इसमें बी के एलिमेंट भी इसमें भी हैं, तो फिर ये आपके पास लेस इक्वल वाला रिलेशन नहीं आएगा बल्कि कौन सा आएगा, लेस इक्वल वाला। लेकिन अभी हमने इसको अप्लाई नहीं किया इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल का सैंपल लगाया, बी माइनस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए। अब अप्लाई कर दूँगी Liebig outer measure ऑफ बी लेस इक्वल्स टू Liebig outer measure ऑफ बी माइनस ए प्लस Liebig outer measure ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। बी माइनस ए का Liebig outer measure हमारे पास नहीं है, इसका हम लोग निकाल चुके हैं, वो किसकी इक्वल है, 0 के, बाई इक्वेशन नंबर 6। तो Liebig outer measure ऑफ बी लेस इक्वल आ चुका है किससे, Liebig outer measure ऑफ बी माइनस
ए से, ठीक है। इसको नाम दे दी इक्वेशन नंबर 7 का, और ये हम लोगों ने लिखा है बाय इक्वेशन नंबर 6। अब हम एज़ वी नो दैट अगेन रिलेशन इस्तेमाल करेंगे कि b माइनस ए जो है वो सबसेट है किसका, b का। इसी तरह a माइनस बी सबसेट होगा किसका, a का, क्योंकि b माइनस ए देखिए इसमें b के एलिमेंट होंगे वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली मौजूद होंगे, तो वो सबसेट बन जाएगा। अब हम दोनों साइड पे लीबिग आउटर मेयर को अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करूँगी तो फिर क्या बनेगा, लीबिग आउटर मेयर ऑफ b माइनस ए लेस इक्वल्स टू लीबिग आउटर मेयर ऑफ b। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 8 का। 7 और 8 को कंपेयर करेंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे। फ्राम 7 एंड 8 लीबिग आउटर मेयर ऑफ b इक्वल आ जाएगा लीबिग आउटर मेयर ऑफ b माइनस ए के। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 9 का। अब हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर देखते हैं कौन सी बनाई थी, 3। ये यूनियन वाले की इक्वल है, उसको कंबाइन करूँगी तो b वाला a यूनियन b की इक्वल पे आ जाएगा, माइनस वाले की इक्वल भी आ जाएगा। ये हमने क्या करना था यहाँ पर शो करवाना था, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्राम 3 एंड 9 लीबिग आउटर मेयर ऑफ a यूनियन b इक्वल था लीबिग आउटर मेयर ऑफ b के, और ये किसकी इक्वल है, b माइनस a के। और ये हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रूव हो चुका है। तो बाकी ये आपने नोट डाउन कर लेना है, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर मेरे से पूछ लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।